विक्रम सिंह जी गुजर जो बीजेपी के देवनी नेरा से जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, सदस्यता अभियान किस तरह से देवनी मुनियारा विधानसभा सीट पर चल रहा है इस वक्त? सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हर पंचायत पर 76 ग्राम पंचायत है, 2 नगर पालिका है, बूथ और जो हमारे शक्ति केंद्र है, वो तमाम कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में जुटे हुए जी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, आपके जो विधानसभा है देवनी मुनियारा, उस पर साल 2024 के अंदर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भाजपा की किस तरह से रणनीति रहने वाली है, खास करके देवनी मुनियारा विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और पूरी शिद्दत के साथ सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, चाहे प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, तमाम लोगों ने इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनको सक्रिय किया जा रहा है। अगर देखिए आपकी बात करें, पहले आपको कहा जाता था कि कांग्रेस माइंडेड विक्रम सिंह गुर्जर को मानते थे, फिर आरएलपी में आया, अब भाजपा के साथ आए, तो क्या कुछ लगता है कि इस बार देखिए कई सारे जो लोग हैं वो भाजपा की दौड़ से, इनको जो पूर्व विधायक जो रहे हैं राजेंद्र गुर्जर वो दौड़ में है, विजय बैसला है, कहा तो ये जा रहा है कि डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जो है वो भी चुनावी दौड़ में है। क्या ये बात सच है कि अगर पार्टी मौका देती है डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को तो कितने भारी बहुमत से जीतने वाले हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखो, ये तो मैं वैसे आपको बता दूं आपके माध्यम से कि मैं खुद जो है प्रचार परिवार से जुड़ा हुआ हूँ 27 साल से जी। और ये बात सही है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कहीं भी काम करने का हमारा होता है। संघ परिवार ये नहीं कहता कि आप फला पार्टी में जुड़े रहिए, उनकी विचारधारा एक रहती है कि राष्ट्र प्रथम, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं जी। और अब चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ गया हूँ, पहले मैं सर्विस में था और निश्चित रूप से जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ, जो भी पार्टी का आदेश है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी चुनाव को लेकर भी जो दिशा निर्देश आला कमान के होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे सब मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जो है हम ये झोली निकाल के देंगे। क्या प्राथमिकता रहने वाली है विक्रम साहब, क्योंकि देखिए 10 साल से आपके यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, आपने भी पहले भी चुनावी संघर्ष किया है, आपने भी जब पानी से लेकर शिक्षा तक के कई सारे मुद्दे हैं, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं देवनी मुनियारा को लेकर? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, सब लोग समझते हैं। राजस्थान के अंदर ERCP को लेकर बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री महोदय भी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो आम गरीब आदमी के हित की योजना है। तो पूरा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। 10 साल का जो कार्यकाल दिखा हरीश चंद्र मीणा का, उससे संतुष्ट है यहाँ की जनता या नहीं? नहीं, देखो, हरीश चंद्र मीणा जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है लोग। वो कोई समीकरण के कारण चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे डबल इंजन की सरकार है, हम उस एक इंजन तो हमारा केंद्र सरकार का, दूसरा है सरकार का, उसमें बैठने से जो चूक गई थी देवनी मुनियारा की जनता, वो चाहेगी कि निश्चित रूप से जो है हमारी जो सरकार बने और विकास के कामों में देवनी मुनियारा भी जो है अग्रणी और राज्य सरकार में हमारी भागीदारी हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है, खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी दावा किया है कि कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित किया है आरक्षण के मुद्दे पर लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा जी का जो वक्तव्य उससे सहमत हूँ और आरक्षण को लेकर के खुद हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह चुके हैं कि अगर माननीय अम्बेडकर महोदय भी चाहें इस बात को लेकर बाबा साहब, तो अब आरक्षण जो है वापस नहीं किया जा सकता। आरक्षण तो बिल्कुल बरकरार रहेगा और इसमें कांग्रेस के लोग इसको जो करके उन्होंने और एक नैरेटिव जो सेट किया था लोकसभा चुनाव के अंदर, अब वो चलने वाला नहीं है। लोग, जनता समझ चुकी है, लोग पूरी तरह से जो है विकास के साथ और विकास की राजनीति के साथ वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट जिता करके देंगे। डबल इंजन की सरकार की आपने बात की, डबल इंजन सरकार को अगर किसी ने राजस्थान में थोड़ा सा हिलाया है तो वो सचिन पायलट, और सचिन पायलट आपके टोंक से विधायक के, तो ऐसे में पायलट कैंप के नेता ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए आए हैं और जीतते हुए भी आए हैं, तो इसमें सचिन पायलट कितनी बड़ी चुनौती है देवनी मुनियारा पर? नहीं, देखो, चुनौती का सवाल नहीं है। सचिन पायलट एक अच्छे नेता है, वो ठीक है, लेकिन
देवली उनियारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी जिस प्रकार से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तल्लीनता के साथ जो काम कर रहे हैं, पूरा भरोसा है कि सीट 100% जो है यहाँ कमल खिलेगा देवली उनियारा के अंदर। मैं आपसे वादा करता हूँ। आरएलपी की बात करें, पहले आप आरएलपी से थे, आपने खुद ने ही समीकरण यहाँ बिगाड़े थे, लेकिन अगर इस बार खुद हनुमान बेनीवाल भी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए गुर्जर मीणा बाहुल्य इलाका देवली उनियारा को माना जाता है, वैसे में हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम भी देवली उनियारा से किसी को उतारें, तो क्या वो भी समीकरण बिगाड़ेगी या नहीं? नहीं, ऐसा देखिए क्या है कि मैं तो हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ निश्चित रूप से मेरा एफिलिएशन रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय से हम लोग साथ रहे हैं और जब मौका था, जब उन्होंने मेरी मदद की है तो मैं उनकी बात किसी भी बात को लेकर के कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पर और हम चाहेंगे सब लोग, क्योंकि ये मेहनत की वाली सीट है, इसमें जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो अब भरोसा है हमें पूरा कि जिस गहनता के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी दामोदर दास जी अग्रवाल साहब, राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब और तमाम लोग, विजय राठकर जी जो लगे हुए हैं और अन्य प्रभारी भी हमारे लोग लगाए हुए हैं, तो कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से उत्साह है, उमंग है, वो चाहते हैं कि सरकार के साथ हम लोगों को भी जो है सरकार में भागीदारी मिले, तो उस उत्साह को देखते हुए लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रही है। आरएलपी का जहां तक सवाल है, आरएलपी के चुनाव पर मैं चुनाव लड़ा था, मैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो है यहाँ जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उस सरकार के साथ जाना चाहेंगे सब लोग। डॉक्टर साहब, आपने सचिन पायलट साहब को अच्छा नेता बताया, लेकिन देखिए आप भी गुर्जर समाज के नेता माने जाते हैं, खुद विजय बैसला साहब भी भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे में गुर्जर समाज किसके साथ, पायलट के साथ या आप दोनों गुर्जर नेताओं के साथ? क्योंकि देखिए दो तरफ बीजेपी के नेता है तो एक तरफ सचिन पायलट है। नहीं, देखो गुर्जर समाज उस व्यक्ति के साथ है जो गुर्जर समाज की बात करेगा, गुर्जर समाज के हित की बात करेगा और न केवल गुर्जर समाज बल्कि 36 कौम को साथ लेकर के जो व्यक्ति साथ चलेगा, निश्चित रूप से गुर्जर समाज उनके साथ है और हम हमेशा से गुर्जर समाज के जब भी मुद्दे कोई रहे हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, आपको पता है कि मैं गुर्जर आंदोलन का एक यूथ फेस रहा हूं और मैंने हमेशा से गुर्जर समाज के हर मुद्दों को लेकर के, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही, हमने समाज के मुद्दों को हमेशा उठाया है और आगे भी हम लोग जो भी वाजिब मुद्दे हैं समाज के वो हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन नेतृत्व जो है किसी भी एक समाज से आप नहीं कर सकते, 36 कौम को साथ लेकर के और हम लोग जो है ये चुनाव जीतेंगे और सवाल कोई गुर्जरों की राजनीति का नहीं है। आज अगर हम बात करें सचिन पायलट तो वो कांग्रेस के नेता हैं, जी विक्रम सिंह गुर्जर है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समाज का यहाँ कोई सवाल नहीं है और ना ही एक समाज से कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है। जब तक 36 कौम मिलकर के किसी व्यक्ति के साथ काम नहीं करती है तब तक वो अपना नेतृत्व तो नहीं दे सकता है और अगर आप राजनीति में हो तो आपका नैतिक दायित्व बनता है 36 कौम को साथ लेकर के आप लोगों की समस्या को उठाएं और नेतृत्व करें। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब मेरा, अगर देखिए विजय बैसला साहब लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और खुद सदस्यता अभियान को देवली उनियारा में धार देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर पार्टी फिर से उनको मौका देती है तो जो आपके बीच में जो लकीर खींची थी क्या वो भाजपा तोड़ पाएगी या नहीं? ये देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी, परिवार ज्वाइन करने के बाद मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और जो हमारा आला कमान का निर्णय है उस निर्णय पर हम सब लोग एक मंच पर साथ मिलकर के काम करेंगे। साथ में अगर विजय बैसला साहब को टिकट दिया जाता है तो आप खड़े हैं उनके साथ? मतलब जो भी आला कमान निर्णय लेगा, आला कमान के हर निर्णय में जब भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ तो उनके जो भी निर्णय होंगे उन सारे निर्णयों पर हम लोग जो है अक्षर से उनका पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम गुर्जर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।